जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए, इनके पदवंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज, श्रीमन्नारदीय निकुंज की, कुंज विहारी विहरणी की, श्री माधव प्यारे की, शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की। 15 मिनट बात कर लेते हैं, फिर उत्सव प्रारंभ होगा। कितने बजे से? 11 से 12 है, 12:30 दर्शन खोलेंगे एक बार 12 बजे दोबारा। आज रास पूर्णिमाएं हैं। देखिए, रस शब्द बहुत गहरा शब्द है। उसका अर्थ है, संस्कृत भाषा में कोई उसका पर्यायवाची दे सकता है, किसी भी भाषा में रस का कोई पर्यायवाची नहीं है। भगवान को जिस रस का समुद्र कहा जाता है, आज वेद जिन प्रभु के बारे में रसो वे सह कहता है, वो रस स्वरूप है। उन्हीं भगवान का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है जिसको रास पूर्णिमा कहते हैं। तो आज शारदीय पूर्णिमा, भगवान ने महारास किया था। हम ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है। तो बिल्कुल ठीक बात है। हम संसार में जिन्हें बहुत चाहते हैं, उनसे मिलते हैं तो हमें लगता है हमें रस की प्राप्ति हुई, लेकिन जीव के अनंत काल से एक ही प्रेमी थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। उनका नाम ही श्री कृष्ण है। और हम उन्हें प्रेम से मधुर मिश्री से मीठा माधुर्य रस चीठा बिमखों को सीठा मैं माधव यूं ही नहीं कहते मुझे तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, हमसे भी मिलने आना माधव तुम। मधु से भी मीठा क्या पहला, विमुखों को सीठा मैं हूँ, मधु से भी मीठा मैं, माधुर्य रस चीठा मैं हूँ, माधव यूं नहीं कहते मुझे मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। भैया, त्योहारों पे ठाकुर जी के श्रृंगार से एक्सपेरिमेंट त्योहार को छोड़ के किसी दिन किया करो। मुझे तो बिल्कुल चुभता है। बेसर ठाकुर जी की जैसे लगानी चाहिए वैसी ना लगा के कौन सही किया, ऐसा तुम पहनते होंगे। तो जानकारी भी है
तो यार फिर बताएंगे नहीं उसे कि ये चीज ऐसे कर दो तो सुंदर लगेगी, ताकि उसकी प्रशंसा ना हो जाए। दूसरा साथी ऐसे नहीं देख रहा कि मैं ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार कर रहा हूँ, अगर श्री जी के श्रृंगार में गड़बड़ होगी तो भैया क्लास लेंगे तो इनकी क्लास ले लेंगे। तो बड़ा ही आनंद लेते हैं इस चीज का, बड़ी एक चाहत बनी रहती है। ठाकुर जी का श्रृंगार सुंदर हुई है, प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने जो श्रृंगार किया वो सुंदर है, प्राथमिकता इसकी रहती है, तब तक वो आनंद कहाँ। आज रास पूर्णिमा थी, श्री जी का श्रृंगार भी परम मधुर, मधुराति मधुर, मधुराति मधुरतम, मधुराति मधुरतमोत्तम श्री कृष्ण आज के दिन अपना रस प्रदान करने के लिए और ऐसी सुंदर शरद पूनम की रात श्री बनवारी जी कृष्ण मुरारी जी मुरली मधुर बजाए गोविंद मुरली मधुर बजाए शरद पूनम की रात श्री बनवारी कृष्ण मुरारी मुरली मधुर बजाए गोविंद मुरली मधुर बजाए गोविंद। आज की रात बंसी बजी, कैसी बजी? बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए प्राची जी ने उस रात श्वेत चांदनी में है चमकता श्वेताभ था, क्या सत्य जी रही थी वो या कोई उसका ख्वाब था। उस रात श्वेत चांदनी में, तो उस रात बड़ी सुंदर रात्रि जब भगवान ने एक हाथ तक की वंशी होती है जिसका नाम होता महानंदा, महानंदा वंशी बजाई। जमुना के पुलिन पे तेजी से जाके एक प्रस्तर खंड पे खड़े होके मणि के समान वो प्रस्तर खंड चमकता था। आकाश में पूर्ण चंद्रमा आ गए थे। ऐसा सुंदर उस दिन प्रकृति ने श्रृंगार किया। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में मल्लिका दिखते नहीं हैं, शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। ऐसे भगवान ने देखा और बंसी बजाई। जैसे महानंदा को अधरों पे स्थापित किया, उसी समय त्रिलोकी मुग्ध हो गई थी, जिसको काम के अधिदेवता कहते हैं, जिनका नाम है मनमत, कामदेव। उसी समय भूल लुंठित होके गिर पड़े। उस दिन काम का साम्राज्य समाप्त हो गया, प्रेम का साम्राज्य प्रकट हो गया। महासौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण ने वंशी में फूंक भरी और क्या हुआ? बाबा सूरदास लिखते हैं, ये सूरदास जी का पद है। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, कैसे?
वेद पढ़त ब्रह्म भूले, शिव समाधि त्यागी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले, शिव समाधि त्यागी। ऋषि मुनि मंत्र भूले, भूले क्या? ऋषि मुनि मंत्र भूले, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए। रसखान कहते हैं जब ये बंसी बजे तो कान बंद कर लेना, बचोगे नहीं, ऐसी खतरनाक है। कानन दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे। मोहन तानन सोरस खान, अटा चढ़ी गोदन के तुगे। माई वा मुख की मुस्कान, माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी जय न जय न जय। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। कानन दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे। अरे माई, उसकी मुस्कान है, वो संभाली नहीं जाएगी। वो लोग कहते भगवान आते तो लोग मर क्यों जाते हैं? तो नारायण स्वामी कहते हैं मृदु मुस्कान निहार के, धीर धरे गोपन। मृदु मुस्कान निहार के, धीर धरे गोपन। के नारायण तन तजे, के बोरा के मोल। के नारायण तन तजे, के बोरा के मोल। बीच बाजार पुकार कहूंगी, चाहे करो तुम लाख बुराई। लाज मृजाद मिली औरन को, मृदु मुस्कान मेरे पटआई। मुस्कान मेरे बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। कैसे? ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, भगवान समाधि त्याग के शिव जी देखने लगे आज कुछ अद्भुत होगा। परम रस से भरा जो शिव स्वरूप है, आज उसमें हिलोरें उठने लगी, महादेव का पूरा अस्तित्व। और तत्काल देखा दिव्य नेत्रों से तो वृंदावन सज उठा है, आज तो प्रियतम से मिलने की बेला है। देखा जनह लोग, तपह लोग के ऋषि मुनि, आसुरी मुनि दूसरा ब्रह्मांड से आ गए बंसी सुन के, और गोपी बन के घुस गए रास मंडल में। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े बाबा जी देखो श्रृंगार करने में लगे, दे डुबकी लगाए हैं ब्रज के सुंदर कुंडों में, और छोरियां बन बन के निकले। आए है तो क्या कहते? नवाज खान कहते इनके चक्कर में मत पड़ना। सुनती हो कहा भग जाऊं घरे, बिंद जाओगी नैन के बानन में। सुनती हो कहा भग जाऊं घरे, बिंद जाओगी नैन के बानन में।
यह बंसी नवाज भरी विषसों बगरावती है विष प्राणन में। जहरीली बंसी है, प्राणों में विष भर देगी क्या। यह बंसी नवाज भरी विषसों बगरावती है विष प्राणन में। क्या कहते हैं, अब ही सुध भूली हो भोरी भटू भवरोसो जो है मीठी तानन में। अब ही सुध भूली हो भोरी भवरोसो है मीठी तानन। कुलकानी जो आपनी राखी चहो दिरहो उंगली दो कानन में। कुलकान जो अपनी राखी चहो दिरहो उंगली दो कानन में। अगर अपने कुल की लाज रखना चाहती हो सखी तो बंसी बजने के समय कानों में उंगली दे लेना, ताकि वरना बचोगी नहीं। ब्रज में बड़ी पतिव्रता भाभी आ गई। कई सब सखियों को दिखाई, दैया तुम कैसी कर्मजली हो। अरे इस अनार्य पथ को छोड़ो, पति देवताओं में मन लगाओ, अपने पति भगवान ही होते हैं। तुम कहती हो और वो बड़े भगवान हैं। अरे पति से बढ़ के कौन भगवान। तब सखियां गोपियां कहती है, हम भी पहले यूं ही कहती थी, अभी तैने देखे ही ना है। हाँ क्या होंगे, मेरे पति से क्या सुंदर होंगे। और पुरुष तो पुरुष जैसे ही होते हैं, कौन कितने सुंदर होंगे। मैं तो बड़े बड़े कामदेव बड़े बड़े कंदर पा जाए तो ना डिगूं। अच्छा ठीक है भाभी, हाँ कभी दर्शन कर लो। अरे मैंने अच्छा बची रही। तो भाभी बड़ी सब सखियों को ज्ञान देती कि पतिव्रता बनो, अच्छी बनो। एक नंद के छोरे के चक्कर में पूरा ब्रज दौड़ा जा रहा है। ब्रज में तो सब बावरे ही बावरे हैं, बुढ़े क्या, बुढ़िया क्या, ननदें क्या, जिठानी क्या, बुढ़ियाएं क्या, सभी। हाँ सब। ये क्या, नंद नंदन श्री कृष्ण 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 कृष्ण, ये क्या है। लो जी भाई लेने आया। यही थोड़ा मौसम था, ठाकुर जी ने अपने सखा सो जाओ तो अपने सखा तुषार को बुलाया। कहा मित्र, वहां की प्रकृति ठाकुर जी के सखाई तो हैं। चंद्रहास नाम के सखा चंदा बने हुए वहां। तो तुषार नाम के सखा को कहा कोहरा कर दो। तो इतना सुंदर कोहरा हो गया। भाभी जी का भाई उन्हें लेने आया था कि जी चलो पीहर चलो, मैया बुला रही हैं। कोई आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपकी बड़ी याद आ रही थी, चलो। हाँ भैया चलती हूँ। अपने पोटली में सामान रखा, शाम तक लौटाऊंगी, जमुना पारी तो गांव है। अच्छा ठीक है भैया, तुम आगे आगे चलो, मैं पिछली नाव से आती हूँ, घर के काम पूरे कराती हूँ, संध्या तक लौटाऊंगी। और भैया श्री कृष्ण इधर तैयार होने लगे। शीशे के आगे अपने बाल सेट किए, कंबल ओढ़े, कंबल ओढ़ के और कोहरे में निकल पड़े। और जैसे ही जमुना तट पे पहुंची, नौका में बैठ गई, आवाज लगाने लगी, ओ धीवर के, ओ मल्लाह के। मतलब ब्रज के लोग ऐसे ही बोलते हैं, नंद का छोरा है तो बोलो ओए नंद के, ठीक है ना। ऐसे बड़े उनके यहाँ प्यार की भाषा है। कोई सुनने तो आए, अरे कहाँ चला गया, नाविक तो होना चाहिए। तो एक पंछी आवाज करके बोला, क्या, कुल कान जो अपनी राख चाहो, कुल
कान जो आपनी राखी चहो दे रहो उंगली दो कानन में, दे रहो उंगली दो कानन में, दे रहो उंगली दो कानन। और तभी बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए रंग में मुरारी, रंग में मुरारी। और तभी वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी बंसी वृंदावन में बजी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, तो पंछी बोलने लगा, कुल कानी जो आपनी राखी चहो दे रहो उंगली दो कानन में। कान में उंगली देती उससे पहले तक तो बंसी गई, धक से हृदय पकड़ के बैठ गई। हाय रे, इतनी सुंदर बंसी कहां से बजी। और फिर उसे पदचाप सुनी। उसने कहा ये पदचाप इतना आकर्षण करने वाली कैसे। जज के बैठ गई, अपना थैला ले लिया पास में, संभल के बैठती है। फिर कहते अरे बड़ी पतिव्रता थी ना, तो घूंघट खींच लिया नीचे तक। तो कहा ओ भाभी, भाभी। तो भाभी सोचने लगी इतना मधुर शब्द ये किसका हो सकता है, ऐसा कंठ। मतलब अगर कोई मरा भी हो वो जी जाए। तो कहा भाभी कहाँ जाना है, पल्ली पर जाना है। अरे देख मुझ बतराएगी, मुझे देखेगी बोलेगी तभी तो बताएगी, बता पल्ली पर जाना है। तो ये घूंघट क्यों खींच रखा है इतना। अब तो उसने कस के घूंघट पकड़ लिया। उसने कहा मेरा हृदय ये जानने के लिए आतुर क्यों, ये तो सतियों के लक्षण नहीं है अंदर की। मेरी माँ ने बचपन से मुझे पढ़ाया है कैसी मदालसा थी, कैसी सावित्री थी, कैसी शव्या थी। ये सतियां महासतियों की गाथाएं मैंने सुनी। ये ब्रजमंडल में तो निगोड़े सभी बदनाम हैं, हम तो नहीं। तो मैं घूंघट नहीं, लेकिन इतनी तक क्या हुआ, एक दृष्टि उन्होंने कहा भाभी एक बार कुंभनदास प्रभु गोवर्धनधर, हंसी हंसी घूंघट खोले। भाभी एक बार अपने मुखारविंद का दर्शन तो कराए दे। ऐसे करके बड़े प्रेम से जरा सा घूंघट ऊपर किया तो दृष्टि सामने गई। बचाते बचाते उसने नजर नीचे भी कर ली, लेकिन इतनी देर में तो काम हो गया। जैसे भीषण किसी को विष भरा बाण लगे और गिर पड़े, अरे हे राम ऐसा सुंदर रूप, बस भूल गई कि वो पतिव्रता है। पति क्या, संसार क्या, माता क्या, कौन पीहर, कौन ससुराल, कौन जमुना, कौन नाव और कौन मैं, सारी याददाश्त भूल गई। तब ते तो एक बावरी ब्रज में प्रसिद्ध हो गई और उससे ज्यादा असर उस पर पड़ा है, तो ये बनी बावरी सखी। भानु चाल भूल गयो महकी रात रानी, भानु चाल भूल गयो महकी रात रानी। लो सूर्य देवता आना चाहते हैं लेकिन चाल भूल गए, आज की रात आई नहीं रही, रास्ता भूल गए भगवान सूर्य भगवान। तो आए कैसे, रात ही हो गई। मतलब कितनी, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात। एक रात में कितने होते हैं, कितने, 4000 युग। तो 30 रातों में कितने होंगे, 1,20,000 युग।
और 6 महीने में 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, कितने युगों तक की रात हो गई जानते हो? भानु चाल भू, और लेकिन दुनिया को इधर कुछ पता ही नहीं, सब लोग आराम से सोए, लेकिन ब्रज का इतना समय कर दिया भगवान ने। भानु चाल भूल गयो महकी रात रानी, भानु चाल भूल गयो, जमुना जल उलट गयो शोभा अति भारी, जमुना उल्टी बहने लगी, शोभा अति भारी, शोभा अति भारी, शोभा अति भारी, शोभा अति भारी। कैसे? ये बंसी से गोपियां इसे स्वतंत्र मानती है, और बंसी भी कम नहीं है। भगवान महादेव श्री कृष्ण की महानंदा बंसी है, जानते? अब कान भय बस बांसुरी के, अब कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब सखी, ये कन्हैया तो बंसी के बस में हो गया, अब हमें कौन प्यार करेगा? यह रात दिनों, यह रात दिना संग लागी रहे, इस शौक का शासन को सही। ये रात दिन संग लगी रहती है, ऐसी सौतन रहेगी जहाँ पे हम कैसे चैन करें। सब गोपियां मीटिंग करती, कभी कभी तो इसे कहते चूल्हे में दे दो इसको, बंसी से बड़ा चिढ़ती हैं सब। यह रात दिना संग लागी रहे, इस शौक का शासन को सही। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिन मोह लियो मन मोहन को, वो क्यों न सखी हमको कहिए। जिन्होंने मनमोहन को मोह लिया हो, वो बंसी हमें क्यों न चिढ़ाए निगोड़ी। वो तो हमें चिढ़ाएगी कि देखो हमने तुम्हारे ठाकुर जी मोहित करके रखे हुए हैं। जिन मोह लियो मन मोहन को, सो क्यों न सकी हमको कहिए। मिल आओ सबे कहीं भाग चले, मिल आओ सबे कहीं भाग चले, अब या ब्रज में बांसुरी रही है। चलो हम सब कहीं भाग जाती हैं, क्योंकि अब इस ब्रज में तो बांसुरी रहेगी। कौन रहेगी? मिल आओ सबे कहीं भाग चले, अब या ब्रज में बांसुरी रही है, 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 अब या ब्रज में बांसुरी रही है। बांसुरी बजाया इंद्र सभा। ये मैंने बहुत वर्षों पहले ये सारे कवित्वों के साथ गाया था, बहुत साल पहले। ये किसी बच्चे ने सारे इसमें पीडीएफ में लिख के रख लिया, जिन जिन रसिकों के गाए थे, इन कन्हैया ने किए। तो एक इसमें पंक्ति गलत लिखी है, वो क्या? इंद्र सभा थकित भाई जब सुनी सुधारी, इंद्र सभा थकित सुनो, जब इसकी धुन सुनी इंद्र की सभा चकित रह गई। स्वर्ग में जब बंसी पहुंची, ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, शिव जी समाधि छोड़ गए, ऋषि मुनि गलत मंत्र बोलने लगे, ब्रह्मचारी इधर उधर भगने लगे, भाई किधर जाएं। और
इंद्र सभा थकित हो गई। इंद्र सभा थकित भये जब सुनी सुरारी। रंभा ताल भूल गई भूली नृत्यकारी। रंभा ताल भूल गई। आज तक रंभा का उर्वशी की ताल नहीं टूटी थी, आज ऐसी बंसी में मोहित हुई, ताल भूल गई, नृत्यकारी भूल गई, नाचना भूल गई। रंभा ताल भूल गई भूली नृत्यकारी। अभी तो बंसी बजाइए, अभी सखियां आने में समय लगेगा। 11 बजे से सखियां फिर आएगी तो सही है, मैं तो जा रहा हूं, फिर आऊंगा 11 बजे। तब तक सारी सखियां तैयार हो जाओ और फिर कन्हैया रास रचाएंगे, तब हम रास की बात कहेंगे। अब मैं तुम्हें बेजा खूब श्लोक सुनाने लगूं, तुम्हें समझ ही ना आए, क्या करूँगा मैं। तो हमने तो बाबा सूरदास जी का ये पद सुना दिया, ठीक है, समझ आया सबको। तो रास पूर्णिमा है, छोटे कान्हा ठीक हो तुम। तो आज रास पूर्णिमा है, तो श्री ठाकुर जी, वैसे तो रात्रि का जो खीर का प्रसाद होता है वो चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। आज का जो शरद पूर्णिमा का जो खीर प्रसाद है वो घरों में भी लोग रखते हैं, बड़ा शुभ होता है। लेकिन आज चंद्रमा ही नहीं दिख रहे, तो देखो भाई चंदा, ये लाला चंदा, ये ठाकुर जी हमारे चंदा हैं, आज इनके दर्शन कर लेंगे। लाला अच्छे से आरोग लो, ठीक है। तो हम थोड़ी देर बाद में आफ्टर द ब्रेक फिर मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की, महारास पूर्णिमा की। हाँ, तो ये आरती अभी नहीं होगी ना, अभी कुछ नहीं होगा। चलिए, तीनों लोकन ते न्याय की राधा रानी।